अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 4 नवंबर 2025 और दिन है मंगल का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। तकसीम करने वाले आज नाकाम हो गए। जम्मू कश्मीर को फिर से भरना होगा, सब मुतहद हो जाएं, डॉक्टर फारूक। जैसे ही जम्मू में दोबारा दरबार मूव रिवायत के तहत सरकारी दफातर दोबारा खोले गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने पीर को कहा है कि जो लोग जम्मू कश्मीर को तकसीम करना चाहते थे वो नाकाम हो गए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा है कि मरकज के जेर इंतजाम इलाका मुतहद है और इसे इज्तमाही तौर पर तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। वो यहाँ दफातर के दोबारा खुलने के मौका पर साफियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि जो लोग जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहते थे वो आज नाकाम हो चुके हैं। रिवायत बहाल होने पर खुश हूँ स्पीकर राथर। जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने दरबार मुंतकली रिवायत की बहाली का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दरमियान दूरियां पैदा हो रही थीं वो खत्म होंगी। पेंशन धारकों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट पेंशन को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर हम सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज आई है, गुड न्यूज आई है। अब कर्मचारियों को मिलेगी 7,500 की पेंशन। जल्दी जानिएगा पूरी अपडेट। तो आखिरकार कर्मचारियों की बल्ले बल्ले किस तरीके से बताई जा रही है। अब पेंशन जो है 7,500 प्रतिमाह किस तरीके से मिलेगी। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आखिरकार कौन सा अपडेट आ चुका है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और इसी के साथ यहां पर हम अगले अपडेट की बात करेंगे। ईपीएफओ पोर्टल पर शुरू हुई है नई सुविधा। जी हां दोस्तों, अब मोबाइल से ही करना होगा। पेंशन का ट्रांसफर मिनटों में मिल जाएगा आप सभी को। पैसा तो आखिरकार ईपीएफओ पोर्टल पर नई सुविधा कौन सी लॉन्च की गई है। अब मोबाइल से ही किस तरीके से पेंशन ट्रांसफर की जाएगी, मिनटों के अंदर आप सभी के खाते में पैसा किस तरीके से ट्रांसफर पर किया जाएगा, इससे पेंशन धारकों और कर्मचारियों को क्या क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। जानते हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आई बड़ी अपडेट के बारे में। ब्रेकिंग न्यूज, जो गुड न्यूज आ चुकी है कि अब कर्मचारियों को 7,500 की पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों की जो बल्ले बल्ले है वो किस तरीके से यहाँ पर हो चुकी है। अब जो है 7,500 हर महीने की पेंशन उनके खाते में किस तरीके से ट्रांसफर की जाएगी। ईपीएस 95 अंशनंस को लेकर जो अपडेट आया है, चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। देश के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अत्यंत प्रसंगदायक और महत्वपूर्ण खुशखबरी सामने आई है। कर्मचारी पेंशन योजना से संबंधित पेंशन धारकों को प्रतिमाह न्यूनतम 7,500 की पेंशन प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। यह निर्णय उन समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत और संतोष का विषय है जो दीर्घ समय में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की न्याय संगत मांग कर रहे थे। विशेष रूप से वे कर्मचारी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपेक्षाकृत कम वेतन पर कार्य करते हुए व्यतीत किया है, उनके लिए कदम अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन उपयोगी साबित होगा। पूर्ण की व्यवस्था में न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 प्रतिमाह थी, जो वर्तमान मुद्रास्फीति और बढ़ती महंगाई के दौर में पूर्णतः अपर्याप्त और नाकाफ थी। इतनी न्यून राशि में किसी भी वरिष्ठ नागरिक का गुजारा लगभग असंभव और अत्यंत कठिन था। ऐसी परिस्थिति में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 का यह निर्णय पेंशन धारकों की दैनिक जीवन में सकारात्मक और महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। यह बढ़ी हुई राशि उन्हें अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायता करेगी और उनका जीवन यापन अपेक्षाकृत सरल और सम्मानजनक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अर्थात ईपीएफओ के द्वारा चलाई जा रही है। यह कल्याणकारी योजना उन समस्त कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है जो ईपीएफ में औपचारिक रूप से पंजीकृत है और नियमित रूप से अपने भविष्य निधि खाते में निर्धारित योगदान करते हैं। इस योजना का प्राथमिक और मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत नियमित मासिक आय प्रदान करना है, ताकि उनका वृद्धावस्था का समय सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ व्यतीत हो सके।
जब कोई कर्मचारी अपना सेवावधि पूर्ण करके सेवानिवृत्त होता है तो उसे इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह निर्धारित पेंशन प्राप्त होती है। पेंशन की राशि कर्मचारी की कुल सेवावधि और उनके द्वारा किए गए संचित योगदान पर आधारित होती है। हालांकि अब नवीन और संशोधित नियमों के अनुसार चाहे किसी भी कर्मचारी की सेवावधि या योगदान की मात्रा कुछ भी हो, न्यूनतम 7,500 की पेंशन अनिवार्य रूप से प्राप्त होगी। इसी के साथ महंगाई भत्ते का भी उचित प्रावधान है, जो कि समय समय पर मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ता भी रहेगा। रिवायत 4 साल के वक्फे के बाद बहाल। दरबार मूव पर जम्मू में जश्न। वजीर आला पैदल चलकर सेक्रेटेरिएट पहुंचे, जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल। ढोल की थाप पर रक्स, फूल की पत्तियां निछावर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला पीर को 2 साला दरबार मूव 4 साल के वक्फे के बाद दोबारा शुरू होने के मौका पर अपनी सरकारी रिहाइशगाह से पैदल रवाना होकर सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। इस मौका पर जम्मू में जश्न का समा था। जगह जगह वजीर आला का पुरतपाक और वारियाना इस्तकबाल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर का चसोती किश्तवाड़ का दौरा। दरबार मूव का अहिया जम्मू और श्रीनगर में फासला कम करेगा उमर अब्दुल्ला। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि रिजर्वेशन का मामला अगले काबीना इजलास में मंजूर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रियासती बहाली के मसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने पर गौर हो रहा है। दरबार मूव के मौका पर नामानिगारों से बातचीत करते हुए वजीर आला ने कहा है कि जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, उन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि उनकी हुकूमत रिजर्वेशन की सतह को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लाने का इरादा रखती है, जिसमें कहा गया है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है काबीना की झेली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। इसे अगले इजलास में काबीना की मंजूरी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन एक बड़ा मसला बन गया है। वजारती कौंसल और इंतजामी सेक्रेटरीज के साथ इजलास, फैसलों को ठोस नताइज में तब्दील करने का वक्त आ गया है। वजीर आला दरबार मूव मुंतकली के मौका पर रस्मी इस्तकबाल के बाद उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटेरिएट में वज़रा की कौंसल और इंतजामी सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। दरबार मूव मुंतकली के मौका पर रस्मी इस्तकबाल के बाद उमर अब्दुल्ला ने सिविल सेक्रेटेरिएट में वज़रा की कौंसल और इंतजामी सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, ताकि मुख्तलिफ महकमों के कामकाज के बारे में अपडेट हासिल किया जा सके और इस इकदाम के बाद इंतजामी तैयारियों का जायजा लिया जा सके। ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। डीसीज और एसएसपीज को कार्रवाई का हुक्म। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अफसरों को हिदायत दी है कि वो जम्मू कश्मीर में काम करने वाले फर्जी सहाफ़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सरकारी महकमों में सिर्फ बावकार मीडिया पेशावर अफराद को ही तस्लीम किया जाए और उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जेर सदारत इतवार को आला सतही जायजा मीटिंग के दौरान जाली सहाफ़ियों के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। ये मामला जो जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली इजलास में भी सामने आया था। मीटिंग में एलजी का वाज़े मौक़िफ़ था कि सहाफ़त के नाम का गलत इस्तेमाल करने वालों को कानून का सामना करना चाहिए। कंगन आतिशदगी में 4 कुंबे बेघर, मकामी आबादी का मुतासरीन की आबादकारी का मुतालबा। पहलगाम में पारा -0.6 डिग्री रिकॉर्ड। आज बर्फ व बारिश की पेशगोई। खुश्क मौसम के बीच महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 2 दिनों के दौरान बर्फ व बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में किसानों से कहा है कि वो 4 नवंबर को अपने खेतों खलियानों में ज़राअत से मुतालिक काम मुअत्तल रखें। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में किसानों से कहा है कि वो 4 नवंबर को अपने खेतों खलियानों में ज़राअत से मुतालिक काम मुअत्तल रखें। महकमे के एक तर्जमान ने बताया है कि 4 और 5 नवंबर को वादी के मैदानी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी मुतवक्को है जबकि जम्मू सूबे में 4 नवंबर की शाम से 5 नवंबर की सुबह से कहीं कहीं बारिशों का इम्कान है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।